नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। इनमें आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी का आरंभ 29 जून गुरुवार की सुबह 3:19 से 30 जून शुक्रवार की रात 2:42 तक रहेगा, परंतु एकादशी तिथि का उदयकाल 29 जून को रहेगा, इसलिए इसी दिन ये व्रत किया जाएगा। गुरुवार को स्वाति नक्षत्र, स्तु, स्थिर और विशाखा नक्षत्र रहेंगे। वर्धमान नाम के शुभ योग भी बन रहा है, साथ ही शिव और साध्य नाम के 2 और शुभ योग भी इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में इस बार देवशयनी एकादशी का महत्व बढ़ गया है। 29 जून गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह व्रत आप करना चाहें उसी अनुसार संकल्प भी लें। फिर शुभ मुहूर्त में चौकी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं और देव प्रतिमाओं को तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले और देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, चावल, फूल, रोली आदि चीज़ों से एक एक करके भगवान को अर्पित कर कर भोग लगाएं तथा आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुनी, सात्विक व्रत कर शाम को भजन कीर्तन करें और अगली सुबह को यानी 30 जून शुक्रवार को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और व्रत की पालना करें। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से कई अधिक गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन से भगवान विष्णु का निद्रा काल शुरू हो जाता है, यानी इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद सारे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु देवोत्थानी एकादशी तक के लिए योग निद्रा में जाते हैं। फिर वे देव उठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं। तब तक का यह समय चतुर्मास कहलाता है। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को पड़ेगी। इस तरह चतुर्मास 30 जून से लगकर 23 नवंबर को खत्म होगा। इस बार श्रावण पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 2 माह तक रहेगा, इसलिए चतुर्मास की अवधि 5 माह होगी। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। चतुर्मास के दौरान मुंडन, उपनयन, संस्कार, विवाह ऐसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, जिस वजह से विघ्न उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दौरान सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बस विवाह, मुंडन आदि इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना ही चतुर्मास का प्रथम नियम बन जाता है। चतुर्मास के दौरान सभी संत एक स्थान पर रुककर जप, तप, स्नान, ध्यान आदि करते हैं। इस दौरान सभी जैन धर्म के अनुयायी चतुर्मास में जैन धर्म के सभी संत एक जगह रुककर चतुर्मास का तप करते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। इस दौरान शिव जी और विष्णु जी दोनों की ही पूजा करने का लाभ मिलता है। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी तो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। इस समय सूर्य की रोशनी कम मिलती है, इस वजह से हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, अतः खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चतुर्मास के दौरान संयम और नियम से रहना चाहिए। सुबह उठकर योग, ध्यान आदि प्राणायाम करना चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना शुभ होता है। 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली बनती है। तुलसी का इस्तेमाल पूजा में किया जाना चाहिए। पंजीरी में तुलसी दल रखना चाहिए। और माता तुलसी को पर लाल चुनरी डालना शुभ होता है। इससे दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। राशि अनुसार इन उपायों को करना लाभदायक रहेगा। मेष राशि के जातकों को भगवान श्री हरि को गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी। वृषभ राशि के जातकों को भगवान विष्णु को वैजयंती माला अर्पित करनी चाहिए। श्री हरि के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, इससे आपको अपार सुख संपत्ति प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए तथा तुलसी में गंगा जल चढ़ाना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। कर्क राशि के जातकों को विष्णु जी को 7 हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए। साथ ही ओम ह्रीम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे कामों की बाधाएं दूर होंगी तथा सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों को भगवान विष्णु को पीताम्बर अर्पित करना चाहिए, इससे धन लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं।
तुला राशि के जातकों को विष्णु जी की तस्वीर पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना चाहिए, इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को विष्णु जी को शहद और दही का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। धनु राशि के जातकों को व्रत करना चाहिए तथा विष्णु जी को नारियल चढ़ाना चाहिए। इस नारियल को प्रसाद स्वरूप खाकर ही व्रत की पालना करने से सारे दुख दूर होते हैं। मकर राशि के जातकों को सप्तधान का दान करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि के जातकों को तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। मीन राशि के जातकों को ब्राह्मण को भोजन कराकर गौशाला में दान करना चाहिए, तो तमाम आर्थिक समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी।